औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5। इससे पहले इस प्ले लिस्ट पे जो मैंने चैनल बनाया है चैप्टर 4 तक क्लास 9 की जितनी भी सारी वीडियोस हैं वो सारी अपलोड हो चुकी हैं। तो अगर कोई भी स्टूडेंट उनको देखना चाहे तो वो देख सकता है। तो एक्सरसाइज है हमारे पास 5.1। क्वेश्चन 1 है हमारे पास फैक्टराइज। हमने फैक्टराइज करना है यानी कि इसकी हमने तर्जीह करनी है। तो 1 का हमारे पास पार्ट 1 है 2abc माइनस 4ab(x) प्लस 2ab(d). फैक्टराइज का मतलब ये है कि हमने इसके फैक्टर बनाने हैं, यानी कि दो पार्ट्स बनाने हैं, एक फैक्टर लाइक ये और दूसरा फैक्टर लाइक ये। तो इसको सॉल्व करने से पहले हमने देखना है कि हमारे पास आया इसका स्केल कंप्लीट हो रहा है या इसमें कोई चीज़ कॉमन आ रही है। तो इस सारी एक्सरसाइज में यही दो तीन काम होंगे। तो इन तीन ये जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, इनमें से अगर देखा जाए तो 2 इस 2 को भी डिवाइड करता है, 2 4 को भी डिवाइड करेगा और 2 इस 2 को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये है कि एक तो हमारे पास कॉमन आ गया 2 इन सब में से। अब ए इसके अंदर भी मौजूद है, ए इसके अंदर भी मौजूद है, ए इसके अंदर भी मौजूद है। इसका मतलब है हमारे पास ए भी कॉमन है, बी इसके अंदर मौजूद है, बी इसके अंदर मौजूद है, बी इसके अंदर भी मौजूद है, तो बी भी हमारे पास कॉमन आ जाएगा। अब सी इसके अंदर तो है लेकिन इसके अंदर नहीं है, इसका मतलब है कि सी कॉमन नहीं आएगा। कॉमन हमने वो लेना होता है जो तीन वैल्यूज़ के अंदर मौजूद हो, या अगर कोई सी दो हमने वैल्यूज़ पिक की हैं जिनमें से हम कॉमन लेना चाह रहे हैं तो उन दो वैल्यूज़ के अंदर वो वैल्यू मौजूद हो। एक्स इसके अंदर है, इसके अंदर भी नहीं है और इसके अंदर भी नहीं है, इसका मतलब एक्स भी कॉमन नहीं है। बी इसके अंदर है, इसके अंदर भी नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, तो हमारे पास कॉमन आ जाएगा 2ab। 2 वन ज़ा 2, ए बी हमने कॉमन लिया हुआ है, इधर हमारे पास बच जाएगा सी। अब साथ इधर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, इधर प्लस है इधर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, ए बी हमने कॉमन लिया हुआ है, इधर से हमारे पास बच जाएगा एक्स। इसी तरह ये वाला 2 हमने कॉमन लिया हुआ है, साथ ए बी भी कॉमन लिया हुआ है, तो इधर हमारे पास बच जाएगा सिंपल डी। पार्ट 2 है हमारे पास 9xy माइनस 12x² प्लस 18y²। तो सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम 9 कॉमन लें तो 9 9 को भी डिवाइड करता है और 9 18 को भी डिवाइड करता है, लेकिन 12 को वो डिवाइड नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमने कॉमन वो लेना है जो इन तीनों को डिवाइड कर सके। अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो 3 9 को भी डिवाइड करेगा, 3 12 को भी डिवाइड करेगा, इसी तरह 3 18 को भी डिवाइड करेगा। अब y इसके अंदर भी मौजूद है, y इसके अंदर भी मौजूद है और y इसके अंदर भी मौजूद है। इसके अंदर बेसिकली दो y हैं। इसका क्या मतलब है कि एक y इन तीनों के अंदर मौजूद है तो y हम कॉमन ले सकते हैं। x इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर x दो मौजूद है, लेकिन इसके अंदर x मौजूद नहीं है, तो इसका क्या मतलब हम इसके अंदर से x कॉमन नहीं ले सकते। हमारे पास जस्ट 3y कॉमन आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, या 9 को अंदर रखा, 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 3। अब ये वाला y हमने कॉमन लिया हुआ है, ये हमारे पास x बच जाएगा। या इसको क्लास आप इस तरह से भी देख सकते हैं 9xy डिवाइड बाय 3y। अब y से y कैंसिल, 3 वन ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, हमारे पास आंसर बाकी क्या बच जाएगा 3x। इसी तरह प्लस माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 बाय हमने कॉमन लिया हुआ है, पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा एक्स स्केयर। या इसको आप इस तरह से कर सकते हैं 12x² डिवाइड बाय 3y। y से y कैंसिल, 3 वन ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, हमारे पास आंसर आ जाएगा -4x²। नेक्स्ट में 18 को अंदर रखा, 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 6, वो हमने इधर लिख लिया। उसके बाद y एक हमने कॉमन लिया हुआ है, ये जो y स्केयर है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं y मल्टीप्लाई बाय y। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं y मल्टीप्लाई बाय y। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अगेन आंसर y स्केयर ही आएगा। अब ये वाला y हमने कॉमन लिया हुआ है तो ये वाला y हमारे पास बच जाएगा। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास -3x² माइनस 3x प्लस 9x²
सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 इन सारों में से हमारे पास कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 इस 3 को भी डिवाइड करेगा, 3 इस 3 को भी डिवाइड करेगा और 3 9 को भी डिवाइड करेगा। उसके बाद x इसके अंदर मौजूद है, x इसके अंदर मौजूद है, x इसके अंदर मौजूद है। इसके अंदर सिंगल है, इसके अंदर भी x सिंगल है, इसके अंदर x डबल है। तो हमने कॉमन वो लेना होता है जो सबसे लीस्ट वैल्यू या सबसे छोटी वैल्यू और वो सारों के अंदर मौजूद हो। भाई इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर नहीं है लेकिन इसके अंदर मौजूद है। इसका क्या मतलब है, 2 के अंदर है लेकिन तीसरी के अंदर नहीं है, तो हम भाई कॉमन नहीं ले सकते। हमारे पास कॉमन आ जाएगा -3x। वैसे तो हम इसके अंदर से +3x भी कॉमन ले सकते हैं। अगर +3x लेते हैं तो ये वाली वैल्यू माइनस में आएगी, ये वाली वैल्यू माइनस में आएगी, ये वाली वैल्यू हमारे पास प्लस में आ जाएगी। लेकिन -3x हमने कॉमन लिया हुआ है, तो इसको पहले आप इस तरह से देख लें, क्लास -3x² डिवाइड बाय -3x। अब ये 3 से 3 कैंसिल, एक x से ये एक x कैंसिल, पीछे हमारे पास माइनस से माइनस कैंसिल, पीछे हमारे पास वैल्यू बच जाएगी xy। इसी तरह -3x ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। अब 9 को अंदर रखा, 3 से डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आ गया 3। माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, आंसर -3। अब ये वाला x हमने कॉमन लिया हुआ है, जहाँ से हमारे पास बच जाएगा y²। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 5ab² c³ -10a² b³ c -20a³ bc²। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब 5 इसके अंदर मौजूद है, ये जो 10 है इसको हम 5 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं। 10 को हम 5 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं, और जो 20 है इसको हम 5 मल्टीप्लाई बाय 4 भी लिख सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है, सबके अंदर 5 5 मौजूद है। तो 5 हमने कॉमन लिया, फिर उसके बाद सिंगल ए इसके अंदर मौजूद है, डबल ए इसके अंदर मौजूद है और a³ इसके अंदर मौजूद है। इसका क्या मतलब है, हम सिंगल ए कॉमन ले सकते हैं। इसी तरह b² इसके अंदर है, b³ इसके अंदर है, सिंगल b इसके अंदर है, तो सिंगल b हम कॉमन ले सकते हैं। फिर इसी तरह c³ c और c²। तो सिंगल c है, जो सबसे छोटी वैल्यू है, हमने वो वाली कॉमन लेनी होती है, तो सिंगल c हमने कॉमन ले लिया। 5abc हमारे पास कॉमन आया। सबसे पहले वैल्यू है हमारे पास 5ab² c³। नीचे हमारे पास वैल्यू है 5abc। अब 5 से 5 कैंसिल हुआ, a से हमारे पास a कैंसिल हो गया, ये एक b से एक b कैंसिल हुआ, अभी एक b मौजूद है। इसी तरह एक c से ये एक c कैंसिल हुआ, बाकी स्केयर बच गया या 2 पावर बच गई। तो हमारे पास इधर क्या बचेगा, bc²। इधर हमने bc² लिख दिया। अब प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, आंसर -5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, या आप 10 को अंदर रखें, 5 से डिवाइड करें, आंसर आ जाएगा 2। अब सिंगल ए आपने कॉमन लिया हुआ है, इधर हमारे पास ए हमारे पास 2 टाइम्स है, तो 1 हमारे पास बच जाएगा a। बी हमने कॉमन लिया हुआ है, इधर हमारे पास b 3 टाइम्स है, तो b² हमारे पास बच जाएगा। ये वाला c हमने कॉमन लिया हुआ है, इधर हमारे पास c की कोई वैल्यू नहीं आएगी। अब 5 माइनस प्लस, आंसर -5 मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर 20। इधर a³ है, हमने सिंगल a कॉमन लिया हुआ है, तो पीछे हमारे पास a² बच जाएगा। इधर c² है, हमने सिंगल c कॉमन लिया हुआ है, तो इधर हमारे पास c बच जाएगा। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 3x³ y इंटू x -3y -7x² y² इंटू x -3y। अब क्लास ये जो क्वेश्चन है ये पहले जैसा नहीं है, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। अब क्लास x -3 इसके अंदर मौजूद है, x -3 इसके अंदर भी मौजूद है, तो हमारे पास कॉमन आ जाएगा x -3y। x -3y ये वाला कॉमन आया, इधर से हमारे पास वैल्यू बच गई 3x³ y। फिर प्लस माइनस माइनस, x -3y ये वाला कॉमन लिया हुआ हमने, इधर हमारे पास वैल्यू बच जाएगी -7x² y²। अब x -3y एज इट इज रहा। अब चूंकि इधर मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो इसलिए हमने इधर ना तो प्लस लगाना है ना ही माइनस लगाना है, जस्ट हमने इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो क्लास इस बात को आपने याद रखना है, जब भी दो ब्रैकेट्स हो और उनके दरमियान कोई साइन ना हो,
तो हमेशा वो मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। तो जब आप उनके अंदर से कॉमन लेते हैं तो फिर आपने इधर जमा या माइनस का कोई भी साइन साथ नहीं लगाना होता। एक्स स्केयर इसके अंदर मौजूद है, एक्स क्यूब इसके अंदर मौजूद है। इसका क्या मतलब है कि एक्स टू इसके अंदर भी मौजूद है, यानी ये जो एक्स क्यूब है इसको हम एक्स स्केयर मल्टीप्लाई बाय एक्स भी तो लिख सकते हैं। इसी तरह वाई इसके अंदर मौजूद है, ये जो वाई स्केयर है इसको हम वाई मल्टीप्लाई बाय वाई लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब है, सिंगल ये डबल वाई और सिंगल वाई इसके अंदर मौजूद है, तो ये वाला वाई हम कॉमन ले लेंगे, ये वाई हमारे पास बच जाएगा। अब ये 3 है, ये 7 है, तो दोनों अलग अलग टर्म्स है, इनमें से हमारे पास कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। तो एक्स स्केयर वाई हमारे पास कॉमन आ गया, इधर हमारे पास वैल्यू बच गई 3, ये वाला वाई हमने कॉमन लिया हुआ है, यहाँ से हमने एक्स स्केयर कॉमन लिया हुआ था, तो पीछे हमारे पास बच गया एक्स। अब प्लस माइनस माइनस फिर 7 एज इट इज आया, ये एक्स स्केयर और वाई हमने कॉमन लिया हुआ है, यानी कि एक्स स्केयर और वाई कॉमन लिया हुआ है, पीछे हमारे पास सिंगल वाई बच जाएगा। इधर भी एक्स स्केयर है, इधर भी एक्स स्केयर है, या इसको क्लास आप ऐसे भी देख सकते हैं, -7 एक्स स्केयर वाई स्केयर डिवाइड करवाना है इसको हमने एक्स स्केयर और वाई से। ये वाला एक्स स्केयर से कैंसिल, ये वाई एक वाई से कैंसिल, पीछे हमारे पास बच जाएगा सिंगल वाई। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 2xy क्यूब इंटू एक्स स्केयर प्लस 5 प्लस 8xy स्केयर इंटू एक्स स्केयर प्लस 5। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब ये भी हमारे पास पार्ट 5 की तरह का क्वेश्चन है, एक्स स्केयर प्लस 5 इसके अंदर भी मौजूद है, एक्स स्केयर प्लस 5 इसके अंदर भी मौजूद है, तो हमने सबसे पहले एक्स स्केयर प्लस 5 कॉमन लेना है। इधर हमारे पास वैल्यू बच जाएगी 2xy क्यूब, ये वाला हमने कॉमन लिया हुआ है, इधर हमारे पास प्लस 8xy स्केयर, या 8y स्केयर पहले लिखा गया बाद में x लिखा गया, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। अब एक्स स्केयर प्लस 5 ये हमने कॉमन लिया हुआ है, अब हमने इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो क्लास आपने दोबारा एक बात याद रखनी है, जब भी दो इस तरह की ब्रैकेट्स हों और उनके दरमियान कोई साइन ना हो तो वो हमेशा मल्टीप्लाई हो रही होती है, तो इसलिए जो आपने इधर बाहर कॉमन लेना होता है इसके साथ आपने प्लस या माइनस नहीं लिखना होता। अब अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो 2 इस 2 को भी डिवाइड करेगा और 2 8 को भी डिवाइड करेगा, तो इसका क्या मतलब है, हम 2 कॉमन ले सकते हैं। ये जो 8 है इसको हम 2 मल्टीप्लाई बाय 4 भी लिख सकते हैं, तो ये हमने 2, एक ये है एक ये है, दोनों के अंदर 2 मौजूद है, इसका मतलब हमने 2 कॉमन ले लिया। अब x सिंगल इसके अंदर मौजूद है, सिंगल इसके अंदर मौजूद है, तो x भी हम कॉमन ले सकते हैं। ये y क्यूब है, ये y स्केयर है, ये जो y क्यूब है इसको हम y स्केयर डॉट y या मल्टीप्लाई बाय y लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि ये वाला y स्केयर मौजूद है इसके अंदर भी, तो हम y स्केयर भी कॉमन ले सकते हैं। पहले में हमारे पास कॉमन 2xy स्केयर है, तो इधर हमारे पास बच जाएगा सिंगल वाई, क्योंकि ये एक्स भी हमने कॉमन लिया हुआ है, ये टू भी कॉमन लिया हुआ है, इधर वाई बच जाएगा, फिर प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस 2 × 4 8, ये एक्स वाई स्केयर हमने कॉमन लिया हुआ है, यहाँ पे भी एक्स वाई स्केयर है, तो इसका क्या मतलब है हमारे पास जस्ट 4 बच जाएगा। अब क्लास इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लें, ये जो 2xy स्केयर है इसको आप पहले लिख लें, उसके बाद फिर एक्स स्केयर प्लस 5, फिर उसके बाद फिर उसके बाद वाई प्लस 4 लिख लें। नेक्स्ट है क्लास हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें उसने कुछ बताया हुआ नहीं है, तो इस एक्सरसाइज के शुरू में बस उसने लिखा हुआ है फैक्टराइज, 5.1 के स्टार्ट में उसने लिखा हुआ है जस्ट फैक्टराइज, तो इसके अंदर टोटल हमारे पास 5 क्वेश्चन हैं और आगे उनके पार्ट्स हैं, तो उन सब को हमने फैक्टराइज करना है, यानी उनके हमने फैक्टर बनाने हैं, जो भी दो पॉसिबल फैक्टर्स हमारे पास बनेंगे। तो पार्ट 1 है हमारे पास 5ax माइनस 3ay माइनस 5bx प्लस 3by। अब क्लास ये जो हमने पहले वाला क्वेश्चन किया उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। अब ए इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर मौजूद है, लेकिन इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है, इसका क्या मतलब है, हमें ये कॉमन नहीं ले सकते। तो हम ये जो पहले वाली दो वैल्यूज हैं इनको चेक करते हैं, ए इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर भी मौजूद है, तो ए हमारे पास सिर्फ कॉमन आएगा, बाकी 5 है 3 है, तो ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं। इसी तरह एक्स इसके अंदर है, इसके अंदर वाई है, तो एक्स भी हम कॉमन नहीं ले सकते, वाई इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है, तो वाई भी हम कॉमन नहीं ले सकते। ए हमारे पास कॉमन आ गया, पीछे हमारे पास बच गया इधर से 5x, इधर हमने ए कॉमन लिया हुआ है, तो इधर हमारे पास प्लस माइनस माइनस 3y बच गया। इन दोनों में से हमारे पास b कॉमन आ रहा है,
तो माइनस का बी हमने कॉमन लिया हुआ है। क्लास हम इसमें से प्लस का बी भी कॉमन ले सकते हैं। अगर प्लस का बी कॉमन लेंगे तो हमारे पास इधर बच जाएगा -5x, फिर उसके बाद +3y। ये जो माइनस बी हमने कॉमन लिया हुआ है वो हमने इस वजह से लिया हुआ है कि हमने ये वाला फैक्टर बनाना है कि हमारे पास 5x प्लस में आ जाए और 3y हमारे पास माइनस में आ जाए। अगर प्लस का बी लेते हैं तो 3y प्लस में आता है, 5x हमारे पास माइनस में आता है। ये इस वजह से माइनस बी कॉमन लिया हुआ है ताकि नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों में से एक कॉमन फिर ले लें। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास कॉमन आ जाएगा 5x माइनस 3y। इधर हमारे पास बच जाएगा a, ये वाला हमने कॉमन लिया हुआ है। इधर हमारे पास बच जाएगा माइनस b। पार्ट सेकंड है हमारे पास 3xy प्लस 2y माइनस 12x माइनस a। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब क्लास इन दोनों में से हमारे पास कॉमन आ रहा है y। 2 भी वैल्यू डिफरेंट है, 3 भी वैल्यू डिफरेंट है। इधर x है, इधर x नहीं है, तो हम x कॉमन नहीं ले सकते। y हमने कॉमन लिया हुआ है। पहले हमारे पास था 3xy डिवाइड बाय y। अब y से y कैंसिल हुआ, हमारे पास आंसर आ गया 3x प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस, ये y हमने कॉमन लिया हुआ है। इधर हमारे पास बच जाएगा 2। नेक्स्ट में अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो वो 8 को भी डिवाइड करता है और 12 को भी डिवाइड करता है, लेकिन अगेन फिर जो है हमें 2 कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे 2 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 8 और इधर हमारे पास आ जाएगा -6x। अब अगेन फिर हमें 2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो इसीलिए हम एक ही दफ़ा जो है वो -4 कॉमन ले लेंगे। अब स्टूडेंट इसमें भी अगर हम प्लस का 4 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास -3x आएगा और माइनस का ही 2 आएगा, जो कि इस वाले फैक्टर से नहीं मैच होता, तो इसलिए हमने -4 कॉमन लिया हुआ है ताकि ये वाला फैक्टर और ये वाला दोनों मैच हो जाए और बाद में इनमें से हम कॉमन ले सकें। -4 कॉमन लिया, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास आ गया 12, इधर आ गया 3, साथ हमारे पास आ गया x, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस आंसर प्लस, इसी तरह माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस आंसर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, या 8 को अंदर रखा 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2। अब 3x प्लस 2, ये 3x प्लस 2 इसमें भी मौजूद है, तो अगेन हमारे पास 3x प्लस 2 कॉमन आ गया। इधर से हमारे पास बच जाएगा y और इधर से बचेगा -4, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट 3x³ प्लस 3xy स्क्वायर माइनस 2x² माइनस 6y³। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्लास सबसे पहले x³ इसके अंदर मौजूद है और x सिंगल इसके अंदर मौजूद है। y² इसके अंदर है लेकिन इसके अंदर नहीं है, तो हम वो तो कॉमन नहीं ले सकते। तो पहले में से हमारे पास कॉमन आ गया x, इधर x³ था, इधर हमारे पास बच जाएगा x², या ये जो x³ है इसको आप x² मल्टीप्लाई बाय x लिख सकते हैं डिवाइड बाय x, ये x से कैंसिल, पीछे x² बच जाएगा। इधर ये वाला x हमने कॉमन लिया हुआ है, पीछे हमारे पास बच जाएगा +3y²। इधर से हमने कॉमन लिया -2y। क्लास एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, यहाँ से हम +2y भी कॉमन ले सकते हैं। अगर +2y लेते हैं कॉमन तो हमारे पास -x² बचता है और हमारे पास यहाँ से भी माइनस की वैल्यू बचती है। तो हमने दोनों को प्लस करना है ताकि ये वाला फैक्टर और ये वाला दोनों मैच हो जाए और अगले स्टेप में हम फिर इनमें से कॉमन ले सकें। तो इसीलिए हमने -2y कॉमन लिया। इधर हमारे पास बच जाएगा x² माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, इधर माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, यहाँ पे y³ है तो y³ को हम y² मल्टीप्लाई बाय y लिख सकते हैं डिवाइड बाय y, ये y से y कैंसिल, पीछे हमारे पास बच जाएगा y²। अब नेक्स्ट स्टेप में x² प्लस 3y² इसके अंदर भी मौजूद है, x² प्लस 3y² इसके अंदर भी मौजूद है। तो x² प्लस 3y² हमने कॉमन लिया, इधर से हमारे पास बच जाएगा x, इधर बच जाएगा -2y। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास x² माइनस y² इंटू z प्लस y² माइनस z² इंटू x। क्लास ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है पहले वालों से, क्योंकि इधर x² माइनस y² है, इधर y² माइनस z² है, तो इन दोनों में से भी कॉमन कोई नहीं आ रहा। फिर इधर x है, इधर z है,
इधर एक्स है इधर एक्स नहीं है तो एक्स भी कॉमन नहीं आ सकता, इधर जी है इधर जी नहीं है तो जी भी कॉमन नहीं आ सकता। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्केयर को पहले जी से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर उसके बाद वाई स्केयर को जी से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो एक्स स्केयर को जी से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्केयर जी आ गया, माइनस प्लस आंसर माइनस, वाई स्केयर को जी से मल्टीप्लाई किया, वाई स्केयर जी आ गया। यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस, एक्स को वाई स्केयर के साथ मल्टीप्लाई किया तो वाई स्केयर एक्स आ गया, फिर माइनस प्लस आंसर माइनस, एक्स को जी स्केयर के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स जी स्केयर आ गया। अब हमने इनको थोड़ा सा अरेंज करना है, अरेंज इसलिए करना है कि हमारे पास कोई ना कोई कॉमन आ जाए। वैसे तो इनमें से भी जी कॉमन आ रहा है तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, वो फिर ये वाली वैल्यू बन जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, ये वाली जो पहली है इसको हमने चौथी के साथ रिलेट करवाना है, एक्स स्केयर माइनस एक्स जी स्केयर, फिर उसके बाद प्लस वाई स्केयर एक्स माइनस वाई स्केयर जी। तो इस तरह से हमने इनको अरेंज कर लेना है। अरेंज करने के बाद अब इन दोनों में से हमारे पास कॉमन आ रहा है एक्स और जी, सिंगल एक्स इसके अंदर है, इसके अंदर डबल एक्स है, तो इसका क्या मतलब है, हम सिंगल एक्स कॉमन ले सकते हैं। हमने कॉमन वो लेना होता है जो दोनों के अंदर मौजूद हो। ये वाला जो एक्स स्केयर है इसको हम एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स लिख सकते हैं, तो इसका क्या मतलब है, ये वाला एक्स हम कॉमन ले सकते हैं। इसी तरह जी और जी स्केयर है तो जी हम कॉमन ले लेंगे, एक्स जी हमारे पास कॉमन आ गया। इधर हमारे पास वैल्यू है एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स यानी एक्स स्केयर, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय जी, हमने कॉमन लिया हुआ है एक्स और जी, ये वाला एक्स इस एक्स से कैंसिल, ये जी इस जी से कैंसिल, पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, अकेला एक्स, प्लस माइनस माइनस, इधर हमने प्लस का एक्स जी कॉमन लिया हुआ है तो इसलिए प्लस माइनस माइनस, एक्स जी हमने कॉमन लिया हुआ है तो इधर हमारे पास बच जाएगा जी। अब यहाँ पे हमने प्लस वाई स्केयर कॉमन लेना है, क्योंकि अगर हम माइनस का लेते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो हमें वैल्यू एक्स की प्लस में चाहिए, जी की माइनस में चाहिए, क्योंकि हमने ये वाला फैक्टर और ये वाला इन दोनों को मैच करना होता है ताकि नेक्स्ट स्टेप में हम फिर कॉमन ले सकें। इधर हमारे पास वाई स्केयर कॉमन आया तो यहाँ से हमारे पास बच जाएगा एक्स, इधर प्लस माइनस माइनस, ये वाई स्केयर हमने कॉमन लिया हुआ है, इधर हमारे पास बच जाएगा जी। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में x माइनस जी कॉमन आ रहा है तो x माइनस जी कॉमन लिया, इधर हमारे पास बच जाएगा एक्स जी प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस, इधर x माइनस जी कॉमन लिया हुआ है तो इधर हमारे पास बच जाएगा y स्केयर। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा।